राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे जैसे को तैसा, एक कलयुगी बेटे की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। भगत राम अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन भगत राम को पैसे का बड़ा घमंड था। वह अपनी अकड़ में रहता था। आज भगत राम के बच्चे भी उसके साथ उसका बेटा वही व्यवहार कर रहा था जो उसने अपने माता पिता के साथ किया था। आज भगत राम के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करता था। आज भगत राम बैठा हुआ सोच रहा था उस दिन को जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी और उसने अपनी बुढ़िया माँ को कितना सताया था। उसने अपनी माँ से कहा था, बुढ़िया तुझे तो माँ कहने में भी मुझे शर्म आती है, निकल जा अभी के अभी मेरे घर से। अगर कोई रिश्तेदार पूछेंगे कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है तो मैं रिश्तेदारों से कह दूंगा पिताजी की मौत का गम माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस कारण पागल हो गई और पता नहीं कहाँ चली गई। कहते हुए जो भगत राम ने अपनी माँ को जो धक्का देकर अपने घर से बाहर कर दिया था, लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के सामने हाथ जोड़कर रोती रही और कहने लगी, बेटा मेरे पति के अंतिम संस्कार होने तक तो मुझे घर में रहने दे, फिर मैं खुद ही तुम्हारा घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। लेकिन भगत राम तो घमंड के नशे में चूर था। उसके पास तो दौलत थी जिसके लिए वह किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझता था। उसे उस समय सही या गलत कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी माँ को उसी समय धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और मेन गेट बंद कर दिया था। उसकी माँ रोती गिड़गिड़ाती रही और बोली, बेटा मुझे कुछ दिन तो इस घर में रह लेने दे, बेटा गेट खोल दे। और वह जो गेट को बार बार खटखटा रही थी, लेकिन भगत राम ने जब बहुत देर तक गेट नहीं खोला तब जो सावित्री देवी उठी और धीरे धीरे सड़क की तरफ चल दी। आज भगत राम जी बैठे हुए उन दिनों को याद कर रहे थे और अपनी किस्मत को कोस रहे थे। कहने को तो आज उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। उनका एक बेटा था सौरभ, जो शहर की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, लाखों रुपए कमाता था। लेकिन जब से सौरभ ने होश संभाला था वह अपने पिता से नफरत के अलावा कुछ नहीं करता था। वह अपने पिता से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि उसने अपने बचपन में अपने पिता का व्यवहार अपने दादी और दादाजी के साथ देखा था। लेकिन जब तक भगत राम जी की पत्नी जीवित थी तब तक वे इस अकड़ में रहते थे कि वो जो करते हैं सही करते हैं और सारे लोग उनके सामने गलत हैं। उनकी पत्नी दयावती, जैसा उनका नाम था वैसा ही काम था। वह हमेशा अपने पति को समझाती थी कि वे जैसा व्यवहार अपने माता पिताजी के साथ कर रहे हैं वह गलत है। वह बहुत ही गुणी और संस्कारी महिला थी, इसलिए दयावती चाहती थी कि उसका पति भगत राम भी अपने माता पिता की इज्जत किया करे, उन्हें मान सम्मान दे। लेकिन भगत राम तो उन दिनों अपनी जवानी और पैसों का रौब दिखाते थे। उन्हें तो अपने जो पैसों का घमंड था, वो तो समझते थे कि पैसों से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। उन्हें अपने माँ बाप के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था। उन दिनों भगत राम जी इस बात से अनजान थे कि वो जो कभी अपने माता पिता की उम्र में आएंगे तो उन्हें अपने पैसों का इतना घमंड था कि वे चाहते थे कि सब कुछ पैसों से खरीदा जा सकता है। पैसे तो उनके पास आज भी हैं, लेकिन वही पैसा, बंगला, गाड़ी उन्हें ऐसा लगता है जैसे काट खाएंगे, क्योंकि उनकी बूढ़ी आंखें अब अपने बच्चों की राह देखते देखते पथराने लगी हैं। उनका ध्यान हमेशा मेन गेट की तरफ ही रहता है। भगत राम जी कई बार दौड़कर सड़क पर जाकर खड़े हो जाते थे। जैसे वे सड़क पर खड़े होकर अपने बच्चों का इंतजार करते रहेंगे तो उनके बच्चे तुरंत ही उनके पास आ जाएंगे। अब उन्हें हर पल याद आता है
कि कैसे उनके माता पिता उनकी एक झलक पाने के लिए तरस रहे थे। उनकी पत्नी दयावती उन्हें उनके माता पिता से मिलने के लिए मनाती रही, लेकिन उन्हें तो शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी और पैसों के सामने किसी के मन की तड़फ ही दिखाई नहीं देती थी और ना ही सुनाई देती थी। परंतु भगत राम जी इस बात से बेखबर थे कि उनका बेटा सौरभ, जो अभी अभी स्कूल जाना शुरू हुआ था, वह अपने दादा दादी की तड़प और अपने पिता की अकड़ दोनों ही चीजों को महसूस कर रहा था। सौरभ जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो वह अपने पिता के खिलाफ अपने दादा दादी के पक्ष में आवाज उठाने लगा था। सौरभ का अपने प्रति रूखा व्यवहार देखकर भगत राम जी ने उसे एक हॉस्टल में भेज दिया था। सौरभ की जान तो उसके दादा दादी में बसती थी, इसलिए वह अपने दादा दादी को छोड़कर हॉस्टल नहीं जाना चाहता था। लेकिन उसके पिता भगत राम जी ने उन्हें जबरदस्ती हॉस्टल में एडमिशन दिलवा दिया और उससे कहा गया कि उसके भविष्य के लिए जो हॉस्टल जाना ही उसके लिए अच्छा है। बेचारा सौरभ छोटी सी उम्र में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मजबूरन अपने दादा दादी को छोड़कर हॉस्टल जाना पड़ा। सौरभ के हॉस्टल जाते ही उसके दादा दादी उसकी याद में दिन रात आंसू बहाते थे, क्योंकि उनके बुढ़ापे का सहारा तो सौरभ ही था, जिसे उनसे दूर कर दिया गया था। एक दिन सौरभ के दादा दादी जी सौरभ से मिलने के लिए सुबह सुबह निकल गए। जब यह बात भगत राम जी को पता चली तो उन्होंने उसके हॉस्टल के गार्ड को ढेर सारे पैसे देकर उन्हें सौरभ से ना मिलने देने के लिए कह दिया। बेचारे दादा दादी जी दिन भर सफर करने के बाद जब वे लोग सौरभ के हॉस्टल पहुंचे तो गार्ड ने उन्हें सौरभ से नहीं मिलने दिया, और जब उन्होंने ज्यादा जिद की तो गार्ड ने उन्हें पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी दे डाली। उस बीच बहुत शोर शराबा और धक्का मुक्की भी हुई। तभी किसी ने उस समय की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। उसके कुछ देर बाद ही वह वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। फिर उसी व्यक्ति ने एक और वीडियो डाला जिसमें सौरभ के दादाजी को उसके हॉस्टल से निकलते ही रास्ते में ही हार्ट अटैक आ गया और वे इस भरी दुनिया में सौरभ की दादी को अकेला छोड़कर चल बसे। वह वीडियो भी पहले वीडियो की तरह बहुत ज्यादा वायरल हुई और वह वीडियो सौरभ तक भी पहुंची। सौरभ ने जब वह वीडियो देखा तो वो बेहोश ही हो गया था। उसके दोस्तों ने सौरभ के मुंह पर पानी छिड़का और उसे होश में लाया गया। फिर सौरभ को उसके घर ले गए। सौरभ जब अपने घर पर गया तो उसने वहां जाकर जो देखा वह तो उसकी सोच से भी परे था। सौरभ ने देखा उसके पापा भगत राम जी अपनी माँ सावित्री जी को बुरी तरह से डांट फटकार रहे थे कि तुम दोनों बुढ़े बुढ़ियों को जो बिल्कुल भी शर्म न आई, मेरे बेटे के हॉस्टल जाते हुए क्यों गए थे तुम वहाँ? क्या काम था तुम दोनों को मेरे बेटे से? अब सावित्री जी चुपचाप सुन रही थी। शांति से भगत राम जी कहने लगे, घर में नहीं रह सकते थे, तुम्हारी काली छाया मेरे बेटे पर पड़ जाएगी, इसलिए तो मैंने उसे तुम दोनों से बहुत दूर भेज दिया था। लेकिन तुम बेशर्मों की तरह मनहूस कहीं के जाहिल गवार मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ते हो, और इतनी अच्छी जगह मैंने इतने महंगे स्कूल के हॉस्टल में जो अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए भेजा, और तुम दोनों बेवकूफों की तरह उससे मिलने चले गए, वह भी मुझे बिना बताए। आज इस बुढ़े की मौत की जिम्मेदार भी तू ही है, समझी बुढ़िया? दोनों एक साथ ही भगवान के पास क्यों नहीं चले गए? अब बोझ बनकर मेरे सिर पर चढ़कर तांडव करोगी? और अब मैं कितना जीने का शौक है तुझे? अब सगनुई कहीं की बुढ़िया, तुझे तो माँ कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। निकल जा अभी के अभी मेरे घर से। कोई रिश्तेदार या पड़ोसी तेरे बारे में पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि पिताजी की मौत का गम माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस कारण पागल हो गई और पता नहीं कहाँ चली गई। कहते हुए उन्होंने अपनी माँ को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था।
उनकी माँ अपने बेटे के सामने हाथ जोड़कर रोती रही और अपने पति के अंतिम संस्कार होने तक उन्हें अपने घर में रहने के लिए कहती रही। फिर वो कहने लगी, सावित्री देवी बेटा, मेरे पति का अंतिम संस्कार हो जाने दे, उसके बाद मैं खुद ही तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन भगत राम तो घमंड के नशे में चूर था। उसे उस समय सही गलत कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी माँ को उसी समय धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और घर का मेन गेट बंद कर दिया था। अब सावित्री जी रोती गिड़गिड़ाती रहीं और बोली, बेटा मुझे कुछ दिन के लिए तो इस घर में रहने दे बेटा। लेकिन भगत राम ने को गेट नहीं खोला। वो बार बार गेट खटखटाती रहीं। जब बहुत देर तक उनके बेटे भगत राम ने गेट नहीं खोला, तब बेचारी सावित्री जी वहां से उठी और आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे सड़क पर चलने लगी। चलते चलते वे कई बार बड़ी छोटी गाड़ियों से जो टकराते हुए बच गईं, जो सामने से आ जाती थी। और एक बार तो जो एक गाड़ी के ड्राइवर उन्हें गालियां देते, कहते कि ए बुढ़िया, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है तो क्या कम से कम हमारी गाड़ी के सामने मरने क्यों आ गई है? अरे तुझे मरना है तो किसी नदी नाले में जाकर डूब मरना, हमें क्यों फंसाना चाहती है? उन लोगों की गाली का भी सावित्री जी पर कोई असर नहीं हो रहा था। उस समय वह सचमुच अपने होशो हवास खो बैठी थी। अब सावित्री जी के मन में न जीने का लालच था, न मरने का भय। इसलिए वह सीधे चली जा रही थी। वह यह सोच सोचकर बड़ी दुखी हो रही थी कि आज उनके बेटे ने उन्हें कैसे दिन दिखा दिए। जिस बेटे को उन्होंने 9 महीने अपनी कोख में रखा था, उस बेटे से उन्हें यह तो उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। सावित्री जी एक सीधी सादी महिला थी। अब वह सोचने लगी, इस जीवन का क्या करना है, इसको तो खत्म कर देना ही अच्छा है। यह सोचकर सावित्री जी सीधी नदी के किनारे पर पहुंच गईं। उनके पीछे पीछे सौरभ और उसके कुछ दोस्त भी सावित्री के पीछे पीछे आ गए थे। और जैसे ही सावित्री जी उस नदी में छलांग लगाने वाली थी, सौरभ और उसके दोस्तों ने सावित्री जी को पकड़ लिया। और सौरभ बोला कि दादी, यह आप क्या करने जा रही हैं? जिस परमात्मा ने हमको और आपको जन्म दिया है, तो मृत्यु देने का अधिकार भी उन्हीं को है। हम और आप कौन होते हैं उनका यह अधिकार छीनने वाले? सावित्री जी के कानों में तो अपने बेटे के कहे हुए शब्द ही गूंज रहे थे। सौरभ के अपनेपन भरे शब्द सुनकर सावित्री जी फूट फूट कर रोने लगी। सौरभ ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और उन्हें डांडस बंधाने लगा कि अब उन्हें रोने की जरूरत नहीं है, अब वह उनका पूरा ध्यान रखेगा। उसने अपनी दादी सावित्री जी को एक वृद्धाश्रम में रखवा दिया और उनका सारा खर्चा अपने पापा से अपने लिए कहकर मंगवा लेता था। इसलिए सौरभ अपने पिता से अपनी पॉकेट मनी के लिए खर्चा मांगता था, जिसे जो भगत राम जी बड़े खुशी खुशी दे देते थे। और सौरभ उस पैसे को अपनी दादी के लिए वृद्धाश्रम पहुंचा देता था। अब जो सावित्री जी उस घर से तो चली गई थी, तब जो भगत राम ने अपनी पत्नी दयावती को भी उसके मायके से बुलवा लिया कि पिताजी की मृत्यु हो गई है, और पास पड़ोस के लोगों को भी बुलवाया। बाद में सौरभ को भी रोते हुए बताया कि उसके दादाजी की मृत्यु हो गई है, आना चाहो तो बेटा आ सकते हो, लेकिन नहीं आना चाहो तो कोई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि आने और जाने में तो काफी समय चला जाएगा। सौरभ ने उस समय तो अपने पापा से कुछ नहीं कहा और अपने घर आ गया, और अपने दादाजी को मुखाग्नि सौरभ ने ही दी थी। समाज के लोग उससे कहते रह गए कि यह अधिकार उसके पिता भगत राम जी का है, उसके पिता को मुखाग्नि देने दो। लेकिन सौरभ ने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि वह अपने दादा और दादी से बहुत प्यार करता था और अपने पिता को तो उसी दिन उसने मरा हुआ मान लिया था, जिस दिन उनके दादा दादी को जो घर से उसके पिता ने निकाल दिया था और उसके पिता दादा की मृत्यु हो गई थी। इसलिए जो सौरभ अपने पिता से बहुत ही नफरत करने लगा था, वह अपने पिता को लेकिन यह दर्शा नहीं रहा था।
क्योंकि उसे सारी बातें पता चल गई हैं कि उसके दादा दादी के साथ उसके पिता ने क्या व्यवहार किया था। लेकिन भगत राम जी तो यही समझ रहे थे कि सौरभ को कुछ पता नहीं है, इसलिए वह अच्छा बनने का ढोंग कर रहे थे। सौरभ अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था और अपने पिता को तो उसने मरा हुआ मान लिया। उसके दादा दादी का उससे क्योंकि उसके पिता ने उससे मिलने नहीं दिया था, क्योंकि जब गार्ड ने उस वीडियो को देखा तब उसने खुद रोते हुए अपनी गलती स्वीकार की थी कि चंद पैसों के लालच में उसने ही उनके पोते से मिलने उसे नहीं दिया था। इतना बड़ा हादसा हो गया था। सौरभ ने उससे सारी सच्चाई पूछी तो उसने सारी सच्चाई जो गार्ड ने बता दी थी। अब भगत राम ने ही उसे पैसे दिए थे कि उनके बेटे से उन बुढ़े बुढ़िया से मिलने ना दिया जाए, लेकिन यह बात सौरभ ने उस समय सबके सामने कुछ नहीं कहा कि उसने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने दादाजी की आत्मा की शांति के लिए किया। इसलिए उसने अपने पिता को अपने दादाजी का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, खुद किया। सावित्री जी ने सौरभ से यह सब करने के लिए कहा था, क्योंकि सावित्री जी कहने लगी थी, बेटा अगर तुम अपने दादाजी की आत्मा की शांति चाहते हो तो तुम ही उनका जो अंतिम संस्कार करना। उन्हें मुखाग्नि बेटा सौरभ तुम ही देना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए तरसते थे, तुम्हें बहुत प्यार करते थे और तुम्हें देखने के लिए ही वो तुम्हारे पास गए थे और तुमसे मिलने के लिए तड़पते हुए ही भगवान को प्यारे हो गए। क्योंकि अब जो सावित्री जी नहीं चाहती थी कि उनका बेटा भगत राम जो कि नालायक और स्वार्थी है, उसके गंदे हाथ भी जो उसके पिता के शरीर को छुएं। सौरभ ने भी अपनी दादी को दिया हुआ वादा निभाया और अपने दादाजी के सारे क्रियाकर्म करके वह वापस अपनी दादी के पास चला गया। अब सावित्री जी ने सौरभ को अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर बहुत देर तक रोती रही। फिर सौरभ ने अपनी दादी को समझाया कि दादी जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, परंतु आगे का जीवन हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। इसके लिए कोई बेहतरीन सा उपाय ढूंढना होगा। तभी सौरभ को याद आया कि दादी को वकालत की पढ़ाई करने का बहुत शौक था, लेकिन उनकी शादी कम उम्र में हो जाने के कारण उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। इसलिए उसने अपनी दादी सावित्री जी के लिए सबसे पहले चश्मा बनवाया और वकालत की किताबें खरीद कर लाकर उन्हें दी और वहाँ के मैनेजर को समझा दिया कि मेरी दादी की हर सुख सुविधा का ध्यान रखा जाए, उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। वृद्धाश्रम का मैनेजर ने उसे पूर्ण आश्वासन दिया कि उन्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। सौरभ ने जैसा कहा वैसा ही होगा। जैसे समय मिलेगा वह अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई कर सकती हैं। उधर सौरभ की माँ जो सौरभ के बदले रवैये से परेशान रहती थी, वह हमेशा अपने बेटे के बारे में सोचती रहती थी। इसलिए अब दयावती धीरे धीरे बीमार रहने लगी। अब भगत राम जी ने अपनी पत्नी दयावती को डॉक्टरों के पास लेकर जाते। ऐसे ही जो एक दिन उनकी रिपोर्ट आने पर पता चला कि दयावती को कैंसर हो गया है और उनका 3rd स्टेज चल रहा है। अब दयावती के पास बहुत कम समय बचा था। यह रिपोर्ट सुनते ही भगत राम जी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उनकी हालत ऐसी हो गई जैसे पानी बिन मछली होती है। कई दिनों तक इलाज कराने के बाद अचानक से कैंसर जैसी बीमारी बताना और कुछ ही दिनों बाद दयावती जी भी इस दुनिया को अलविदा कह गई। दयावती की मृत्यु होते ही भगत राम जी बौखला गए और उन्होंने उस डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। उन दिनों सावित्री जी सुप्रीम कोर्ट की जज बन चुकी थी और एक सच्चा जज वही होता है जो निष्पक्ष न्याय करे। अब भगत राम के केस में भी वही था जो डॉक्टर की लापरवाही के कारण जो दयावती की जान गई थी। इसलिए सावित्री जी ने भगत राम के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन अपनी माँ को जज के रूप में देखकर भगत राम तो हक्का बक्का रह गया था। जैसे ही जज की कुर्सी पर अपनी माँ को बैठा देखा, वह तो समझ गया कि वह पक्का केस हार ही जाएगा, क्योंकि उसे डर था कि उसने जिस तरीके से अपनी माँ को अपमानित करके घर से निकाला था, वह उसका बदला उससे जरूर लेंगी। लेकिन जब
फैसला उसके पक्ष में आया तो भगत राम अपनी माँ के फैसले पर खुश हो गया। उसे लगा माँ ने मुझे अपना बेटा समझकर माफ कर दिया है, इसलिए फैसला भी मेरे पक्ष में दिया है। जैसे ही कोर्ट की सुनवाई पूरी हुई, सावित्री जी अपने असिस्टेंट लोगों के साथ वहां से जाने लगी तो भगत राम उनके पीछे पीछे दौड़ कर आए और बोले, माँ माँ, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं या पहचानना नहीं चाहती हैं? अब सावित्री जी उसकी बात को अनसुना करके आगे बढ़ती जा रही थी। तब भगत राम ने उनसे भी आगे दौड़कर गए और जब सावित्री जी कार में बैठने वाली थी तो उनका पैर पकड़ लिया। सावित्री जी अपने असिस्टेंट से बोली कि देखो विनय, ये महानुभाव कौन है? मैं इन्हें नहीं जानती हूँ। अगर तुम जानते हो तो पूछो कि ये क्या चाहते हैं। मुझे कहीं और भी जाना है, देर हो रही है। विनय बोला, मैडम, यह वही शख्स हैं जिनका फैसला आपने अभी अभी सुनाया है। सावित्री जी बोली, ठीक है, यह महाशय जी जो भी हैं होंगे या हैं, यह क्या कहना चाहते हैं इनकी बात तुम सुन लो, मुझे देर हो रही है। और यह कहकर सावित्री जी कार में बैठी और उसके सामने से जो आगे चली गई। अब भगत राम जी अपनी माँ को देखते रह गए। तब से आज तक भगत राम जी सिर्फ अपने किए पर पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस बेटे सौरभ के लिए उन्होंने जीवन भर कमाया, उसने अपने मन से अपनी पसंद की शादी कर ली, लेकिन अपने पिता को उस खुशी में भी शामिल नहीं किया और सिर्फ उसकी शादी में उसकी दादी ही उसके परिवार के नाम पर थी। भगत राम को विश्वास था कि शादी के बाद तो उनका बेटा उनसे आशीर्वाद लेने और उनकी बहू से मिलवाने उसे लेकर जरूर आएगा, लेकिन वह उनके पास नहीं आया। सिर्फ अपनी दादी का ही आशीर्वाद सौरभ और उसकी पत्नी ने लिया। अब जो भगत राम जी के जीवन में इंतजार के अलावा कुछ नहीं बचा था। जब से उन्होंने अपनी माँ को जज के रूप में देखा था, वह उनसे मिलने की तड़प भगत राम की बढ़ गई थी, लेकिन माँ का वह रूप भी उसने देख लिया था कि किस तरह उन्होंने कोर्ट के बाहर अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर दिया था। उन्हें वह दृश्य वापस लौटकर आता दिखाई दे रहा था, जैसे उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया था। आज भगत राम जी दिन पर दिन डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं और कभी किसी से को तो कभी किसी को कुछ भी कहते रहते थे। ऐसे ही एक दिन भगत राम जी अपने घर से 3 घर छोड़कर एक के घर में बड़े बड़े पत्थरों से जो उन्हें मारना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में उस घर वालों को समझ में नहीं आया कि किसने पत्थर मारे हैं। उस दिन तो वे लोग शांत रहे, लेकिन अब तो भगत राम जी को ज्यादा उदासी और बेचैनी के कारण डिप्रेशन के दौरे पड़ने लगे। लेकिन वे कभी कभी किसी के घर पर तो कभी किसी के घर पर पत्थरों की बरसात करते, कभी किसी के वैसे ही पत्थर उठाकर मार देते। अब तो यह उनका रोज का नियम हो रहा था। उनकी ऐसी रोज रोज की शरारतों से तंग आकर पास पड़ोस के सभी लोगों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और प्रूफ के तौर पर उनका वीडियो भी बना लिया। उन पर केस कर दिया। केस फिर से अदालत में गया। उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार पिछली बार मेरी माँ ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया था, इस बार भी जरूर मेरे पक्ष में मेरी माँ फैसला सुनाएगी, क्योंकि मैं तो उनका बेटा हूँ और उन्हें अपनी जज माँ का बेटा होने का बड़ा घमंड था। लेकिन सावित्री जी जैसे ही जज की कुर्सी पर बैठी तो भगत राम तो मारे खुशी के फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि उसे तो पूरा विश्वास था न्याय तो उसी को मिलने वाला है। लेकिन यह क्या, सावित्री जी ने सारी दलीलें सुनी और गवाह पेश किए गए। उसके आधार पर जब उन्होंने फैसला उनके पड़ोसियों के पक्ष में सुनाया तो भगत राम जी की तो हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें फिर से डिप्रेशन के दौरे आने लगे। उन्हें कोर्ट के अंदर ही अपनी माँ सावित्री जी को खूब भला बुरा कहा और थोड़ी ही देर में उनका क्रोध इतना अधिक बढ़ गया कि वह अपनी माँ को जान से मार डालने के लिए उनके पीछे दौड़े। वहां उपस्थित पुलिस वालों ने भगत राम जी को पकड़ा और 2-4 चपत उनके गाल पर लगाई। तब जाकर भगत राम जी शांत हुए। सावित्री जी को भी उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था,
एक तो उसने उन्हें ऐसे दर्दनाक समय में दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया था जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी। उन्हें अपने पति का अंतिम संस्कार भी के समय जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें भी हिस्सा नहीं लेने दिया था। उन्होंने अपने पति का अंतिम समय मुख भी नहीं देखा था। इसका दर्द सावित्री जी के सीने में आज तक छुपा हुआ था। कैसी कलयुगी औलाद थी जिसने अपने बाप का अंतिम संस्कार के समय माँ को घर से निकाल दिया था। आज जो उसे माँ को जो दया और प्रेम की आशा वही बेटा कर रहा था, उसी माँ से जिसको उसने उसके पति का अंतिम समय में दर्शन भी नहीं करने दिए थे। सावित्री जी अपने मन की भड़ास निकालने के लिए जो अब भगत राम के दोनों गालों पर दो दो थप्पड़ लगाए, तब सावित्री जी ने उसे थप्पड़ लगाए तो भगत राम एकदम से शांत हो गया और रोते हुए अपनी माँ के पैरों में गिर गया और बोला, काश माँ ये थप्पड़ आपने मुझे बहुत पहले मारे होते, जब मैंने आप दोनों का पहली बार अपमान किया था। लेकिन आप तो महान हो माँ, मुझ नालायक बेटे द्वारा आपका कई बार अपमान किया गया, लेकिन आपने मुझे कई मौके दिए सुधरने के, परंतु मैं तो उन दिनों अपने पैसों के घमंड में इतना चूर था कि मुझे आपका सुख दुख कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मैंने जानबूझकर अपने बेटे सौरभ को आप लोगों से बहुत दूर भेज दिया था ताकि आप लोग उससे ना मिल सको, और उस गार्ड को भी पैसे मैंने ही दिए थे कि वह आप लोगों को सौरभ से ना मिलने दे। मेरी गलती के कारण ही पिताजी की जान गई और मैंने आपको उसका गुनहगार कहकर अपने घर से निकाल दिया। जिस समय आपको मेरे सहयोग की जरूरत थी माँ, उस समय मैंने आपको बेसहारा कर दिया। मुझे माफ कर दो माँ। जिस प्रकार वह अपनी गलती स्वीकार करके अपनी माँ से बार बार माफी मांग रहा था, वहीं बहुत से रिपोर्टर भी मौजूद थे। उन्होंने जो भगत राम के इस वीडियो को सोशल मीडिया में डाल दिया, वह वीडियो सौरभ ने भी देखा और अपने पिता की सच्चाई जब सौरभ ने उनके मुंह से सुनी तो उसी दिन से वह उनसे बहुत नफरत करने लगा। अब भगत राम को पुलिस वालों ने 10 साल की सजा मिलने पर जेल में डाल दिया। 10 साल तक भगत राम अपनी माँ और बेटे की एक झलक पाने के लिए तरस गया था, लेकिन उससे मिलने जेल में कोई नहीं गया था। उसी दौरान एक दिन सावित्री जी को दिल का दौरा पड़ने के कारण वृद्धाश्रम में ही उनकी मौत हो गई थी। सौरभ ने उनका अंतिम संस्कार किया और अपनी पत्नी जो के साथ जो ट्रांसफर करवा के दूसरे शहर में चला गया। सौरभ की पत्नी का नाम मीनल था। उसके पिता उससे कभी ना मिल सके, यह सोचकर वह अपनी पत्नी मीनल को लेकर दूसरे शहर में बस गया। लेकिन मीनल को इतना मालूम था कि उसके पति के पिता हैं, लेकिन वे कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं यह मीनल नहीं जानती थी, क्योंकि उसने जब जब सौरभ से उसके परिवार वालों के बारे में पूछा तो सौरभ ने यही कहा था कि वह एक अनाथ लड़का है। उसकी दादी वृद्धाश्रम में रहती है जो जज है, लेकिन वह भी कुछ दिनों पहले स्वर्ग सिधार गई है। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए वह कुछ खोया खोया सा रहने लगा था। लेकिन मीनल बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। उसने अपने पति को कुछ ही दिनों में इधर उधर की बातें करके कई बार घूमने लेकर जाती और इस प्रकार उसे खुश रखने की कोशिश करती थी ताकि वह खुश रह सके, और वह जल्दी उसका जो मूड ठीक कर देती थी। एक दिन एक बूढ़ा सा आदमी जिसकी दाढ़ी बाल बढ़े हुए थे और बाल भी जो बिखरे हुए थे, लंबे लंबे थे, लेकिन सौरभ के घर का वह दरवाजा खटखटा रहा था। उस दिन सौरभ घर पर ही था और मीनल अपने पड़ोस में पूजा में गई हुई थी। और उस आदमी को देखकर सौरभ बोला, आप कौन हो बाबा और आपको किससे मिलना है? तब वह आदमी बोला, बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं भगत राम हूँ। सौरभ ने उन्हें गौर से देखा तो वह समझ गया वह उसी के पिता हैं। उसने उनके ऊपर जोर से चिल्लाया, क्यों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना मैं वॉचमैन को बुलाकर धक्के मारकर यहाँ से तुम्हें निकलवा दूंगा। भगत राम सौरभ के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगे, कहने लगे, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया था। सौरभ बोला, अच्छा
मेरे दादा दादी को तकलीफ देकर अपनी इच्छा पूरी की और कह रहे हो कि मेरे लिए किया था। स्वार्थी कहीं के, जिन्होंने आपको जन्म दिया उनकी इज्जत करना तुम नहीं जानते तो मैं क्या करूं आपकी इज्जत, और आप कह रहे हैं कि मैं आपकी इज्जत करूं? नहीं, मेरे लिए मेरे दादा दादी को तुमने तड़पाया था। नहीं 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 चाहिए मुझे, कोई मदद नहीं करनी मुझे आपकी। आप जाइए यहाँ से, ना ही मुझे आपका कोई प्यार चाहिए। यहाँ से अभी के वरना जाइए, नहीं मेरे हाथों से कुछ अनर्थ हो जाएगा। यह कहकर सौरभ ने दरवाजा बंद कर लिया। भगत राम जी को अब वही दिन याद आ गया जिस दिन उन्होंने अपनी माँ को घर से बाहर निकालकर जैसे दरवाजा बंद कर लिया था। उन्होंने मन में सोचा और बुदबुदाए, सच्ची कहते हैं लोग, इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो आज इतिहास मेरे साथ भी दोहराया जा रहा है। कहकर भगत राम जी वहां से उठकर जाने लगे। तभी मीनल अपने पड़ोसी के घर से उठकर अपने घर वापस आ रही थी। उसने देखा कोई बाबा जिनकी आंखों में आंसू थे उनके दरवाजे से वापस जा रहा है, और सौरभ भी गुस्से में तेज तेज कदमों से अंदर जा रहा है। वह कभी उस बाबा को देखती तो कभी अपने पति सौरभ को देखती। वह दौड़कर अंदर गई, तब तक सौरभ अपने कमरे में अंदर जा चुका था, और तब जो वह मुंह छिपाए रो रहा था, तकिया से मुंह छिपा रखा था उसने। तो मीनल ने देखा तो वह चुपचाप बाहर निकल आई और दौड़कर बाहर जाकर उस बाबा को आवाज लगाई। तब तक वह बाबा ज्यादा दूर नहीं गए थे। मीनल कहने लगी, बाबा आप कौन हैं और क्यों रो रहे हैं? तब उन्होंने सारी बात मीनल को बता दी और यह भी कहा कि मेरे बेटे सौरभ का मुझ पर नाराज होना बिल्कुल जायज है, क्योंकि मैंने गलती ही उतनी बड़ी की है। मुझे सजा तो मिलनी ही चाहिए। 10 साल की सजा से मुझे उतनी तकलीफ नहीं हुई बेटी, जितनी तकलीफ मेरे बेटे के मुंह मोड़ लेने से हुई है। लेकिन मुझ अभागे के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मैं क्या करूं? मैंने गलती बहुत बड़ी की थी, तो भोगना तो मुझे ही पड़ेगा। कहकर वे फूट फूट कर रोने लगे। अपने ससुर जी को के मुंह से जो अपनी गलती स्वीकार करता देखकर मीनल के मन में उनके प्रति सहानुभूति के भाव जाग गए, और वह उन्हें आश्वासन देने लगी और उनकी मदद करेगी, उन्हें समझाने लगी। उसने घर जाकर सौरभ से कहा कि सौरभ, मैं 2 दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। सौरभ ने कारण पूछा तो उसने कह दिया कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और वह अपने ससुर को फिर एक सैलून में ले जाकर अच्छे से उनके बाल कटवाई, एक होटल में ले जाकर नहला धुलाकर खाना खिलाकर उनके पुरानी हवेली नुमा घर में लेकर गई, और वहां उसने 4 मजदूर लगाकर साफ सफाई करवाई। भगत राम जी के रहने खाने की पूरी व्यवस्था करके मीनल वापस अपने घर आ गई और अपनी माँ को फोन करके सारी बात बता दी, और यह भी बता दिया अगर सौरभ उनकी तबीयत के बारे में पूछे तो वह उनसे कह दे कि सच में उनकी तबीयत खराब थी। अब तो अपनी बेटी के द्वारा ऐसे नेक काम किए जाने पर मीनल की माँ का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया था। पहले मीनल हर वीकेंड में सौरभ के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाया करती थी, लेकिन अब वह हर वीकेंड में अपनी माँ के घर जाने को कहकर निकल जाती, वह भी अकेली, और सौरभ को घर पर ही छोड़ देती थी, और वह अपने ससुर के घर चली जाती, उनका हालचाल पूछने लगती। अपनी बहू का साथ पाकर भगत राम जी एकदम खुश हो जाते। अब हर वीकेंड पर उन्हें अपनी बहू का इंतजार रहता, और हर बार यही आशा रखते कि बहू के साथ बेटा भी आए, लेकिन बेटा को ना पाकर उनके मन में के एक कोने में सूनापन बना रहता था। उधर अब सौरभ को शक होने लगा कि मीनल हर वीकेंड को मुझे छोड़कर कहाँ जाती है। उसने अब मीनल का पीछा शुरू किया तो पाया कि वह अपने ससुर जी के घर जाती है। अब भगत राम जी पहले की तरह खुश रहने लगे थे, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उस समय तो सौरभ चुपचाप घर वापस आ गया, लेकिन मीनल जब शाम को वापस आई तो सौरभ बोला, मीनल तुम आज कहाँ गई थी? मीनल हंसकर बोली, मैं तो अपनी सहेली के घर गई थी। सौरभ बोला, तुम्हारी सहेली तुम्हारी हम उम्र है ना, या तुम्हारे से उम्र में बड़ी है? मीनल बोली, हाँ थोड़ी बड़ी है। थोड़ी बड़ी या बहुत बड़ी? सौरभ कहने लगा। तो मीनल बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? मीनल थोड़ी गुस्सा हो गई। तब सौरभ भी उससे ज्यादा गुस्से में बोला, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मीनल,
मुझे सब पता, तुम हर वीकेंड को कहाँ जाती हो। तब मीनल बोली, हाँ जब पता ही है तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं कोई गलत काम तो करने जा नहीं रही हूँ, तुम्हारे पिताजी की मदद करने ही तो जाती हूँ। अरे कैसे बेटे हो तुम? जो पिताजी ने मुझे सारी बात बताई है, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अगर उन्हीं की तरह आप और मैं भी करने लगेंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? अरे मैं तो पराए घर से आई हूँ, आप तो उनके अपने बेटे हो, उनकी हालत पर आपको तरस नहीं आता? मैंने देखा है आप भी उस दिन तकिए में मुंह छुपाकर कैसे रो रहे थे। वही हालत पापा जी की भी है। अरे हम इंसान है, कोई जानवर नहीं। हमें भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है, तो क्यों ना थोड़ा सा हम झुक जाएं, जिससे किसी को खुशी मिल सकती है तो हमारा बहुत बड़ा घाटा तो होने वाला नहीं है। सौरभ अपनी पत्नी की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा था। उसने सोचा क्यों ना मानवता के नाते ही सही हम ही झुक जाएं, क्योंकि हमने देखा है फलदार वृक्ष के ऊपर पत्थर मारने पर फलदार वृक्ष भी मीठे फल देता है, ना कि पत्थर के बदले पत्थर। हमें भी बूढ़े और असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। यही सोचकर दोनों पति पत्नी भगत राम जी के घर गए। वहां जाकर देखा तो भगत राम जी की अंतिम सांसें चल रही थी। उन्होंने जब अपने बेटे और बहू को देखा तो अब उन्हें ऐसे लगा जैसे उनमें फिर से जीने की तमन्ना जाग रही हो। उन्होंने खुश होकर इतना ही कहा, बेटा सौरभ, मेरी बहू बहुत ही संस्कारी और गुणी है, इसका दिल कभी मत दुखाना और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, और मैंने जो गलतियां की हैं उसके लिए मुझे माफ कर देना। और अपने बेटे की गोद में ही जो भगत राम ने अंतिम सांस ली और अपनी पत्नी दयावती को याद करते हुए कहने लगा, दयावती मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अपने पिता के चले जाने से सौरभ फूट फूट कर रोने लगा। मीनल ने सौरभ को शांत किया और फिर अपने बच्चों को उन्होंने अच्छे संस्कार दिए कि क्या सही है और क्या गलत है, उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमें कमेंट्स करके बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। राधे राधे।